इसने हमारे हिंदुत्व को चुनौती है। रास्ते में आ रहा है तो इतनी मजारें रास्ते में आती हैं, क्या दिल्ली के अंदर सभी मजारों को हटाया जाएगा? हम मंदिर बनवा कर ही रहेंगे। कौन बनाएगा? ये केजरीवाल बनवा के देगा, और कौन बनाएगा? उभरे अंत न होई निभाऊ, काल ने मुझ रावण राऊ। अपनी परिचय दिया मूर्खता का, इसका परिणाम इन लोगों को भरना पड़ेगा। नहीं कि योगी सरकार की बराबरी करेगा अरविंद केजरीवाल। ऐलान कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अरे क्या लड़ेगा ये उत्तर प्रदेश में, जाके तो देख। क्योंकि मैं क्या कहूं, मैं कुछ कहे बिना रह नहीं सकता हूं, तो मैं सागर पर सागर की तरह बह नहीं सकता। हमें इस भगवा को त्याग कर और भगवा झंडा बनाकर तहराना है, कपड़े पे भगवा नहीं। हमें जब झंडा भगवा होगा, हमारे मंदिर की पुजारियों को आज तक कभी सैलरी की बात कही कि ये अपना पेट आपन कैसे कर रहे होंगे? और मैं ये कह रहा हूं, जब तक योगी और मोदी हैं तब तक हमारा सनातन धर्म है, और सनातन धर्म इनके साथ सदा खड़ा रहेगा। हमारे सन्यासी सदा इनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे राजनीति करने वालों को निश्चय ही अब हम ठोकर मार के निकालेंगे, और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। घोषणा है संतों की, ये हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। ये हमारे हिंदू विरोधी हैं, ये हमारे सनातन विरोधी हैं। ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और आगे चल के यही नहीं, योगी मोदी अब जाने वाले हैं, डट गए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाकर ही जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे हनुमान मंदिर जो चांदनी चौक में स्थित है। हनुमान मंदिर को सौंदर्यीकरण के कारण दिल्ली सरकार ने उसको रास्ते से हटा दिया, ऐसा कह सकते हैं। परंतु दिल्ली के अंदर इतनी मस्जिद है, इतनी मज़ार हैं, अगर केजरीवाल सरकार उसको आंखों से चश्मा हटा करके उन चीज़ों को देखे तो क्या वो रास्ते में बाधक नहीं है? जो दिल्ली सरकार है, या फिर हम कहें कि जहां पर ऐसी सरकारें हैं जो संतों पर भी हमला होता है, कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है। इससे पहले चांदनी चौक के एक मंदिर को और भी तोड़ा गया था जिसमें आम आदमी का विधायक भी संलिप्त था। आज सौंदर्यीकरण के नाम पर हनुमान मंदिर को हिंदुओं की आस्था के ऊपर इतना कुठाराघात कैसे बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? ये जो केवल एक छद्म वेश, जैसे हनुमान जी के मार्ग को रोकने के लिए काल नेम आया, और उसकी जो भक्ति थी वो केवल एक ढोंग था, एक पाखंड था। ऐसे ही मैंने देखा इस चुनाव के बाद, दिल्ली के चुनाव के अंदर, कि हनुमान जी का परम भक्त कहलाने वाला आम आदमी का जो आज मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, मैं ये कह रहा काय का मुख्यमंत्री है? ये हिंदू विरोधी है। ऐसा है हिंदू विरोधी, इसको मंदिर सौंदर्यीकरण में बाधा नजर आ रहा है। मैं इसको ये याद दिलाना चाहूं कि जो हनुमान जी की भक्ति के कारण आज तुम जो मुख्यमंत्री पद धारण किया, और तुम्हें आज हनुमान जी बाधा दिखाई दे रहे हैं। प्राचीन काल का मंदिर था, आजकल का मंदिर नहीं। ये हमारे सनातन पर आघात किया है इसने। निश्चय मान लेना, इसने हमारे हिंदुत्व को चुनौती दी है। आम आदमी की भावना हनुमान जी के प्रति ऐसी होगी। ये हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया, इन्होंने बिल्डोजर चलवा दिया। उसमें इस प्रकार का, अगर आपको सौंदर्यीकरण करना तो मंदिर को भव्य बनाते, और अगर सौंदर्यीकरण करना था, मान लो रास्ते में आ रहा है तो इतनी मजारें रास्ते में आती हैं, क्या दिल्ली के अंदर सभी मजारों को हटाया जाएगा? क्या कि मस्जिद पड़ रही है, उन मस्जिदों को हटाया जाएगा? केवल हनुमान मंदिर ही बाधक था। तो केजरीवाल को थोड़ा समझना चाहिए कि जो तुम केवल जो ऐसी भक्ति कर रहे हो ना हनुमान जी की, इस प्रकार की भक्ति काम नहीं आएगी, तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं उसका कड़ी निंदा करता हूं, इनको याद दिलाना चाहूंगा। भारत क्या निंदा से काम चलेगा? नहीं, निंदा तो करना ही है। संत समाज का फर्ज नहीं बनता? एक तरफ महाराष्ट्र में संत समाज के ऊपर इस तरह की क्रूरता के साथ 2 संतों को मार दिया जाता है, उसके बाद संत समाज मौन रहा। उसके बाद अगर चांदनी चौक में पहले मंदिर तोड़ा गया, फिर उसके बाद ये हनुमान मंदिर को सौंदर्यीकरण के माध्यम से हटा दिया जाए, कहां है संत समाज? कहां है वो छत्रधारी जो संत समाज हमारे देश को एक सुरक्षा देकर रखता है? संत समाज निश्चय मान लेना, हमारे संतों ने सदा भाला और माला का साथ लिया है। पर आज हम जो माला फेरने का समय नहीं है, हमें भाले की आवश्यकता है। कड़ी निंदा की बात अगर आती है तो निंदा करने से भी अब हमारा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्व एक मंदिर तोड़ दिया गया, फिर मंदिर तोड़ दिया गया, और ना जाने कितने मंदिर तोड़े जाएंगे। हमें ऐसा शक है, अब ना जाने कितने मंदिर तोड़े जाएंगे। अब हम एक भी मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। अब हमारा संत समाज जागृत होकर, हमारा हिंदू समाज जागृत होकर, इनका कड़ी से कड़ी विरोध करके और इनको वो सबक सिखाएंगे। केजरीवाल को याद दिला देंगे कि इसको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, और निश्चय मान लेना ये मंदिर पुनः बनेगा। हम मंदिर बनवा कर ही रहेंगे। कौन बनाएगा? ये केजरीवाल बनवा के देगा, और कौन बनाएगा? अच्छा महाराज, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का चुनाव था, उस समय हनुमान भक्त और प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी वाले में जाकर के दंडवत आशीर्वाद लेते हैं और सिंहासन पर बैठ जाते हैं, उसके बाद मंदिर को हटा देते हैं। ये काल नेम है ना, काल नेम है, ढोंगी है पक्का। ये मैं कह रहा हूं पूरा काल नेम ही है ये।
उभरे अंत न होई निभाऊ, काल नेम जुम रावण राहु। ये ऐसे लोग काल नेम और रावण राहु बनकर केवल संत वेश का छद्म वेश धारण करके, भक्ति का आडंबर धारण करके मंदिरों में जा जाके ढोक तो दी, पर उसी हनुमान ने इसको जिताया, उसी हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। आज उसी हनुमान को इन्होंने रास्ते से हटा दिया, उसी अन्ना हजारे ने इसको जिताया, उसी अन्ना हजारे का सहारा लिया, इसने पार्टी खड़ी की, उस अन्ना हजारे को इसने किनारे से कर दिया। ये वही छद्म वेशधारी है, ये पक्का ढोंगी है, ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। महाराज सबसे बड़ी बात है कि 1990 आपको याद होगा, कश्मीर का जो नरसंहार था, वहां से 40,000 से ज्यादा मंदिरों को तबाह कर दिया गया था। वही शुरुआत अब दिल्ली के अंदर हो गई है। ये तो एक सिर्फ प्रमाण के लिए हमें चांदनी चौक में दूसरा एक देखने को मिल रहा है। शुरुआत तो वही लग रही है कि कश्मीर बनाया जा रहा है दिल्ली को। वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं लोग, जो औरंगजेब ने किया वही काम ये लोग कर रहे हैं। कहां बदलाव है, कहां हम स्वतंत्र हुए? अभी इन लोगों की गुलामी कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो मंदिर तोड़ा है, इस मंदिर का इनका हर्जाना इनको इस तरीके से भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम क्या भोगेंगे आगे चल के आप देख लेना। संत समाज कब जागेगा महाराज? संत समाज कब जागेगा? मैंने देखा टीवी चैनल पर आते हैं संत समाज के कुछ प्रवक्ता आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कड़ी निंदा करता हूं। कहां है वो माला का तो टाइम निकल गया, कहां है वो भाला? कब निकलेगा वो भाला ऐसी सरकारों के खिलाफ या फिर ऐसे क्रूरता लोगों के खिलाफ? नहीं, निश्चय ही अब संतों को भाला उठाना चाहिए, और अब निंदा से काम बनेगा नहीं। और हमारा संत समाज कहां तक अत्याचार से, भूमाफियाओं के द्वारा संतों को सताया जा रहा है, हमारे धर्म की नगरी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो क्या मतलब मंदिर बाधा है क्या? हमारी संस्कृति बाधा है क्या? हम कहते हैं कि तुम जाकर जल चढ़ाओ, दूर चढ़ाओ। क्या मंदिरों के ऊपर हो रहा है ये अत्याचार या फिर हिंदू टारगेट पर है? हिंदू टारगेट है, मंदिर उसका माध्यम बना लिया इन लोगों ने। मंदिर के माध्यम से ये हमारे हिंदुओं को टारगेट बना रहे हैं। मंदिर तोड़ने से हिंदुओं की श्रद्धा नहीं टूटेगी, मंदिर फिर पुनः हमारे हिंदू बनाएंगे और हम मंदिर बनाकर ही रहेंगे। क्या वो राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उसकी टीस दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये राम मंदिर का ही तो टीस है इन लोगों के अंदर। ये सब षड्यंत्रकारी जितने गठबंधन वाले, आम लो, कांग्रेस लो, ना जाने कितने सपा लो, बसपा लो, इन लोगों की टीस भरी हुई है। इन पे कुछ नहीं बन रहा है, बस अपनी जलन निकाल रहे हैं। ये छोटे हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी का मंदिर तोड़कर इन्होंने जो अपनी परिचय दिया मूर्खता का, इसका परिणाम इन लोगों को भरना पड़ेगा। कैसे कैसे करेंगे? निश्चय ही हम लोग संत समाज जाएगा उस मंदिर को बनवाने के लिए, उनसे आग्रह नहीं आदेश देगा, और जब भाले की आवश्यकता होगी तो भाला भी हमारे पास है। तो महाराज सबसे बड़ी बात है कि एक कांग्रेस के सांसद हैं, लुधियाना से आते हैं, वो किसान आंदोलन पर कह रहे थे 1 तारीख के बाद हम स्थिति चेंज कर देंगे, रणनीति चेंज कर देंगे और लाशों के ढेर लगा देंगे, जरूरत पड़ी तो अपना भी खून बहा देंगे। क्या वही चीज दिखाई दे रही है कि मंदिर को टारगेट करके और दिल्ली को यह मैसेज दिया जा रहा है? बिल्कुल, ये मैसेज जो दे रहे हैं ना, वो अगर इस प्रकार की राजनीति कर सकते हैं तो हमारा भी समाज, उसका जवाब भी हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार के अगर वो कांग्रेस का नेता जो अपने आप को नेता समझ रहा है, काहे का नेता है? जो समाज के और हिंदू विरोधी है, काहे का नेता है? इस भारत भूमि में अगर रहना है, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, इस हिंदू धर्म के खिलाफ अगर वो व्यक्ति षड्यंत्र करता है, वो निश्चय ही दंड का अधिकारी है। महाराज सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, मुरादनगर में एक शमशान घाट का की जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है, तो योगी सरकार है उन पर एनएसए मतलब देशद्रोह का कानून लगा करके जितने भी अधिकारी हैं उनको अंदर डाल देती है। एक सरकार है, एक सरकार तो शमशान घाट में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है उनको देशद्रोही के कानून में अंदर डालती है। एक सरकार है जो प्राचीन मंदिर है उसको तुड़वाने का काम शुरू कर देती है। यह तो जमीन आसमान का अंतर है। एक दिन पहले कह रहे थे कि हमारी सरकार का कंपैरिजन कर लेना चाहिए। नहीं, कि योगी सरकार की बराबरी करेगा अरविंद केजरीवाल? योगी सरकार ने एक मरघट में जो बिल्डिंग गिरी उसके ऊपर एक कानून लागू किया और उन लोगों को सजा दिलवाई, और ये मंदिर तोड़वाकर अपनी राजनीति कर रहा है। योगी जी की जितनी स्वच्छ छवि है, वो व्यक्ति अपने पिता के दाग में नहीं गया, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए सदा समर्पित है। ऐसे व्यक्ति की तुलना अरविंद केजरीवाल कर रहा है जो अन्ना हजारे को धोखा देके बैठा है। ऐलान कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अरे क्या लड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश में झांक के तो देख। जिस प्रकार से जो मंदिर तोड़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश में झांक जाएगा। उत्तर प्रदेश हमारी धर्म की नगरी है, अयोध्या है, काशी है, बनारस है, हमारे पास तो धर्म नगरी है। अगर मंदिर तोड़ने वाले यहाँ आएंगे, उनको हम अगर जिताएंगे तो इनको भगाना, ये आम ही रहेंगे, नेता नहीं होंगे ये कभी, ये आम ही हैं। तो आज हमारा संत समाज कहां तक इन लोगों का अत्याचार सहन करेगा? इसलिए संत समाज को जागने की आवश्यकता है। मैं पूरे भारत के संत समाज को जगाने के लिए आह्वान करता हूं, क्योंकि मैं क्या कहूं, मैं कुछ कहे बिना रह नहीं सकता हूं, तो मैं सागर पर सागर की तरह बह नहीं सकता।
आज मेरी कुछ मर्यादा है, सन्यास की कुछ मर्यादा है, पर मेरा मन करता है सारी मर्यादाओं को तोड़कर मैं एक मैदान में उतर आऊं। मुझे भी एक उस नागा सन्यासियों की तरह जिन्होंने युद्ध के लिए युद्ध किए और युद्ध जीते, हमारी नागाओं की सेना, हमारी नागाओं की फोर्स हुआ करती थी, जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम पर युद्ध किया। आज उन फोर्सों की आवश्यकता है, हमें वो दिगंबर बनने की आवश्यकता है। हमें इस भगवा को त्याग कर और भगवा झंडा बनाकर तहराना है, कपड़े पे भगवा नहीं। हमें जब झंडा भगवा होगा, हम दिगंबर होकर हम जब ये युद्ध के लिए जाएंगे, निश्चय ऐसे लोगों का जब सर्वनाश हो जाए, मैं इनको बद्दुआ देता हूं, इनको श्राप देता हूं कि ऐसे लोगों को अपना जो मंदिर का, जो ने मंदिर तक नहीं छोड़ा, अपने इष्ट को नहीं छोड़ा, जिसे अपना इष्ट मानता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरे कड़े आक्रोश है। मैं क्या करूं इनके लिए। महाराज सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद के मौलवियों को सैलरी, उनके मौलानाओं को सैलरी और मंदिरों के ऊपर सौंदर्यीकरण के हिसाब से उनको हटा देना। कैसे देखते हैं? मैं बहुत विचार करना, मौलवियों को ये सैलरी जो दे रहे हैं, हमारे मंदिर के पुजारियों को आज तक कभी सैलरी की बात कही कि ये अपना पेट आपन कैसे कर रहे होंगे? मोदी सरकार को कड़े से कड़ा कोई कानून लेना चाहिए धर्म के लिए। कोई ऐसा एक कानून बनाया जाए, एक ऐसा कोई अध्यादेश लाया जाए जिससे हमारा संत समाज और हमारे सनातन धर्म, हमारे मंदिर, हमारे आश्रम सुरक्षित रह सकें। महाराज अगर जैसे हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, तरह तरह से साजिश रची जा रही है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदूवादी सरकार है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह की षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? कभी सीए प्रोटेस्ट होता है, किसान आंदोलन होता है, कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है, कभी संतों को मारा जाता है, कैसे बचेगा ये देश? ये ऐसा है, वो शासन पे गद्दी पे बैठ गया है। करपात्री जी महाराज की भविष्यवाणी पूरी हो गई है। हिमालय से कोई योगी आएगा और इसकी दिशा और बदल देगा, तो निश्चय ही इस देश की दिशा और दशा बदलने वाली है। एक योगी आ गया है, एक उत्तर प्रदेश में योगी है, एक केंद्र में योगी है, तो हम मानते हैं दिशा और दशा बदलने वाली है। इस प्रकार के छोटे भैया जो लोग हैं ना, क्या राजनीति करेंगे? विपक्ष वाले मोदी योगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अरे बिल्कुल नहीं कर रहे, इनको तो पच ही नहीं रहा है, उनको गाली दे देकर ही फुर्सत नहीं है। योगी जी को, मोदी जी को गाली दे देकर ही इन्हें फुर्सत नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं, जब तक योगी और मोदी हैं तब तक हमारा सनातन धर्म है, और सनातन धर्म इनके साथ सदा खड़ा रहेगा। हमारे सन्यासी सदा इनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे राजनीति करने वालों को निश्चय ही अब हम ठोकर मार के निकालेंगे और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। घोषणा है संतों की, यह हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। टीस तो बहुत दूर तक लगेगी। अरे लगने दो, इनकी टीस से क्या है? इनको तो हर जगह पर टीस है। कुछ अच्छा कहो उसमें टीस है। राम मंदिर हो, इनको तो टीस लगती है। इनके जीवन अभी तक 70 सालों से क्यों पड़ा था हमारा राम मंदिर? आज तक उस पर सुनवाई नहीं होने दे रहे थे ये लोग। हमारे साधु संतों पर इन लोगों ने गोली चलवाई, हमारे कार्य सेवकों पर इन्होंने गोली चलवाई। इनका क्या कारण है? ये हमारे हिंदू विरोधी हैं, ये हमारे सनातन विरोधी हैं। ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आज भारत के प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से सम्मान होता है विदेशों के अंदर, छाती वास्तव में 56 इंची सीने वाला व्यक्ति है। आज हम गौरव महसूस करते हैं। मैं एक सन्यासी हूं, एक सन्यासी होकर भी एक गौरव का महसूस करता हूं। आज विदेश में मेरा प्रधानमंत्री मेरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक नरेंद्र वो गया था जिसने अमेरिका में जाकर भाषण दिए, एक नरेंद्र ये जाता है जिसके लिए सम्मान के लिए सब लोग, कहां वीजा तक नहीं मिलता था हम लोगों को। आज सम्मान के लिए वो लोग खड़े रहते हैं। और आगे चल के यही नहीं, योगी मोदी अब जाने वाले हैं, डट गए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाकर ही जाएंगे। जब तक हम हटने ही नहीं देंगे, ये चाहे जितना जोर लगा ले, इनको जितना जोर लगाना है वो लगा ले, हमारा पूरा संत समाज इनके लिए सदा तत्पर रहेगा। हिंदू समाज सदा तत्पर रहेगा। संतों की हत्या 1 की करो, 2 की करो, 4 की करो, ना जाने कितने संतों को बलि चढ़ा दो, कितने मंदिरों को बलि चढ़ा दो, हम अपने बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं, परंतु उसका हर्जाना इनको भोगना पड़ेगा।